दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होता अगर हमारी पृथ्वी एक क्यूब के आकार की होती? अब आप कहेंगे कि ये कैसा सवाल है। आज से कई सदियों पहले तक कुछ रूढ़िवादी सभ्यताओं द्वारा हमारी पृथ्वी के बारे में ये कहा गया था कि हमारी पृथ्वी पूरी तरह से गोल है। लेकिन फिर कुछ थ्योरीज ने इस बात को नामंजूर करते हुए कहा कि हमारी पृथ्वी गोल तो है, लेकिन ये पूरी तरह से गोल नहीं है, ये ध्रुवों पर चपटी है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी गोल है और केवल हमारी ही पृथ्वी गोल हो ऐसा नहीं है। इस ब्रह्मांड में जितने भी आकाशीय पिंड, ग्रह, उपग्रह मौजूद हैं, वे सभी गोलाकार आकृति में ही मौजूद हैं। तो पृथ्वी के संदर्भ में ये सवाल पूछना काफी अटपटा है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि साइंस में हर तरह के सवालों के जवाब के लिए जगह बनी हुई है और हर सवाल के जवाब की संभावना विज्ञान के पास मौजूद है, चाहे फिर वो सवाल काल्पनिक हो या फिर वास्तविक। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक मजेदार परिकल्पना करते हैं और जानते हैं कि क्या होता अगर हमारी पृथ्वी एक क्यूब के आकार की होती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम तोमर, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर हमने पृथ्वी के क्यूब आकार के होने की ही परिकल्पना क्यों की। दरअसल 16 नवंबर 1884 को एक आर्टिकल छपा जिसमें एरंड नाम के एक एस्ट्रोनॉट ने नेपच्यून ग्रह के ऑर्बिट के बिल्कुल बाहर एक क्यूब के आकार के ग्रह को खोजने का दावा किया था। हालांकि इस आकाशीय पिंड पर पेड़ पौधे या पानी कुछ भी मौजूद नहीं है, ये केवल धूल भरे बादलों से घिरा हुआ एक आकाशीय पिंड है। इस आर्टिकल के बाद से क्यूबिक आकार के ग्रह होने की बात दब गई और इस पर किसी ने भी गौर नहीं किया। लेकिन इसके लगभग 100 साल बाद फिर एक अन्य एस्ट्रोनॉट ने क्यूबिक आकार के ग्रह होने की बात का दावा किया। इस बार उस एस्ट्रोनॉट ने वहां के पहाड़ों के बारे में भी बता दिया। उसने बताया कि उस क्यूब के आकार के ग्रह पर पृथ्वी से 400 गुना बड़े पहाड़ मौजूद हैं। हालांकि ये एस्ट्रोनॉट कौन था, ये अभी तक एक रहस्य है। ये कोई नहीं जानता कि इस एस्ट्रोनॉट का क्या नाम था। लेकिन इसकी खोज ने ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सच में क्यूबिक आकार के ग्रह भी हो सकते हैं। क्या सच में क्यूबिक ग्रह जैसा कोई ग्रह इस ब्रह्मांड में मौजूद है, या फिर ये सिर्फ उस एस्ट्रोनॉट की परिकल्पना मात्र है। और क्या हो अगर हमारी पृथ्वी ही क्यूब के आकार की होती। अभी यहाँ पर कई प्रश्न उठते हैं कि क्या क्यूबिक ग्रह पर इंसान रह सकते थे। पृथ्वी अगर क्यूबिक होती तो क्या इस पर तब भी वैसी ही परिस्थितियां होती जैसे कि आज हैं? तब हमारी जलवायु कैसी होती? क्या तब भी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण वैसे ही काम करता जैसे आज कर रहा है? चलिए जानते हैं इन सब सवालों के जवाब। ये तो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे आसपास मौजूद सभी ग्रह, उपग्रह, पिंड इत्यादि सब गोल हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो सब गोल ही क्यों हैं? वो सब ब्रह्मांड के भौतिकी के नियमों का पालन करते हैं। ये पिंड गोल होते हैं क्योंकि किसी भी गोलीय पिंड के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल उसके केंद्र की ओर होता है और ये उस पिंड की प्रत्येक सरफेस पर एक समान होता है। कहने का मतलब किसी भी ग्रह या तारे पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उसको हमेशा ही चारों ओर से उसके केंद्र की ओर खींचता है। इसी वजह से वो ग्रह या तारा गोल होता है। अब हम ये कल्पना करते हैं कि क्या होता अगर हमारी पृथ्वी गोल होने की बजाय एक क्यूब के आकार की होती। जैसा कि हमने अभी जाना कि किसी भी पिंड का ग्रेविटेशनल फोर्स उसके सेंटर में लगता है, तो क्योंकि अभी पृथ्वी गोल है इसीलिए उसके सरफेस पर ग्रेविटेशनल फोर्स प्रत्येक बिंदु पर समान रूप से लगेगा। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे अगर आप इस पृथ्वी पर कहीं भी चलें या कहीं भी खड़े हो जाएं, तो आप पृथ्वी की हर जगह एक जैसा ग्रेविटेशनल फोर्स फील करेंगे। लेकिन अगर हमारी यही पृथ्वी क्यूबिक आकार की होती तो उसके 6 फेस होते और उस वक्त पूरी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसके फेसेज के मुकाबले उसके केंद्र में स्थित होता। उस स्थिति में पृथ्वी पर आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्स फील होता। क्यूबिक आकार की पृथ्वी पर जब आप केंद्र से दूर चलते तो आपको ऐसा फील होता जैसे आप किसी पहाड़ पर चढ़ रहे हों। इसके अलावा जब आप सेंटर की ओर आ रहे होंगे तब आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी ढलान पर नीचे उतर रहे हों और वहां का गुरुत्वाकर्षण बल आपको नीचे की ओर खींचने की कोशिश करेगा। इसके अलावा जब भी आप किसी फेस के सेंटर से दूर की ओर चलोगे तो भी आपको गुरुत्वाकर्षण बल कम महसूस होगा। अगर इसे मास के हिसाब से समझें तो इसका मतलब ये भी है कि पृथ्वी के सेंटर पर आपका वेट अधिक होगा और जैसे जैसे आप पृथ्वी के एजेस की ओर चलते चलेंगे तो आपका वेट कम होता जाएगा। जैसा कि हमने बताया कि क्यूबिक अर्थ के सेंटर में ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा होगा और आप जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स मास के प्रोपोर्शनल होता है।
मतलब आसान भाषा में कहें तो जहाँ जहाँ ग्रेविटी कम होगी वहाँ वहाँ आपको अपना वेट भी कम फील होगा, और जहाँ ग्रेविटी अधिक होगी वहाँ आपको अपना वेट अधिक फील होगा। अब आप समझ ही गए होंगे कि अगर पृथ्वी क्यूब के आकार की होती तो पृथ्वी पर हर अलग अलग जगह पर आपका वेट अलग अलग होगा। इसके अलावा अगर बात करें कि पृथ्वी का वातावरण कैसा होता, तो आपको बता दें कि अगर पृथ्वी क्यूब के आकार की होती तो पृथ्वी का वातावरण भी इसी तरह से अलग अलग होता। और अगर बात करें पृथ्वी के किनारों की, तो पृथ्वी के किनारों पर वातावरण बिल्कुल विपरीत होता। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ग्रेविटी के कारण पृथ्वी का पूरा पानी अर्थ के सेंटर में आ जाएगा, जिस वजह से पृथ्वी के किनारों और एजेस पर वातावरण की परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न होंगी। या ऐसा भी हो सकता है कि वहां मानवीय जीवन संभव ही न हो सके, क्योंकि पृथ्वी का पानी पृथ्वी के सेंटर में ही आ जाएगा, जिस वजह से पृथ्वी पर अन्य जगह पर पानी की अवश्य ही कमी हो जाएगी। और इसके अलावा पानी में रहने वाले जीवों का ही बोलबाला होगा और मानव कम ही होंगे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यूबिक आकार की पृथ्वी पर जीवन कैसा हो सकता है। इसके अलावा आपको पृथ्वी पर कुछ खास जगहों पर जाने के लिए एक खास तरह के सूट का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी के कॉर्नर्स पर वातावरण होगा ही नहीं, या कहें बहुत कम होगा। और अगर आप उस जगह पर बिना स्पेस सूट के जाते हो तो आपकी हालत ठीक वैसी ही होगी जैसे कि अभी बिना स्पेस सूट के चांद पर जाया जाए। आप पृथ्वी के कॉर्नर्स पर जीवित रहें इसकी संभावना न के बराबर है। इसीलिए अगर आपको क्यूबिक अर्थ के कॉर्नर्स पर जाना हो तो वहां जाने के लिए आपको स्पेशल स्पेस सूट की जरूरत पड़ेगी। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि अगर समुद्र का सारा पानी अर्थ के सेंटर में होगा तो इंसान कहाँ रहेंगे। वेल, जैसा कि हम जानते हैं कि क्यूब में 6 फेसेज होते हैं और हर फेस का अपना एक अलग सेंटर होता है और एक सेंटर पूरे क्यूब का होता है। तो सारा का सारा पानी क्यूब के प्रत्येक फेस के सेंटर में होगा और वहाँ हमारे पास रहने के लिए बहुत कम स्पेस बचेगा, क्योंकि अगर हम सेंटर से ज्यादा दूर जाने की कोशिश करेंगे तो हम लो ग्रेविटी के कारण सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए क्यूबिक अर्थ पर हम इंसानों के लिए जगह बेहद ही कम होगी। इसके अलावा वहाँ पशु पक्षियों जीव जंतुओं के लिए भी कोई जगह नहीं होगी। साथ ही वहाँ पेड़ पौधे भी नहीं उग पाएंगे, क्योंकि वहाँ की परिस्थितियाँ पेड़ पौधों के उगने के लिए बिल्कुल विपरीत होंगी। अगर पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो ऑक्सीजन भी नहीं होगी, और ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो हम इंसान कैसे सरवाइव कर पाएंगे। इसके अलावा एक और सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम क्यूबिक अर्थ पर इंटरनेट उपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम पृथ्वी से कोई भी सैटेलाइट नहीं भेज पाएंगे। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि अगर हम पृथ्वी के ऑर्बिट में कोई भी सैटेलाइट स्थापित करेंगे तो वो सैटेलाइट पृथ्वी के कॉर्नर से टकराकर नष्ट हो जाएगी और हम कभी भी इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि हमारी पृथ्वी अगर क्यूब के आकार की होती तो क्या होता। अगर हम आसान शब्दों में कहें तो क्यूबिक आकार की पृथ्वी पर इंसानों का सरवाइव कर पाना बेहद ही मुश्किल होगा, क्योंकि फिलहाल पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से इंसानों के लिए हर वो सुविधा है जिनकी इंसानों को जरूरत है, जैसे कि प्राकृतिक वातावरण, जल, मिट्टी इत्यादि। लेकिन अगर पृथ्वी क्यूबिक आकार की होती तो वहाँ हम इंसानों के रहने लायक वातावरण तो बिल्कुल भी नहीं होता। अब अगर मान लीजिए कि क्यूबिक आकार की पृथ्वी पर रहने वाले इंसान भी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बना लें जिससे वो पृथ्वी पर सरवाइव कर पाने में सफल हो जाए, तो आपको बता दें कि किसी भी टेक्नोलॉजी को बना लेने से भी वहाँ इंसान बहुत कम समय के लिए ही सरवाइव कर पाएगा। वैसे दोस्तों, ये तो हमारी एक परिकल्पना थी कि क्या होता अगर पृथ्वी क्यूब के आकार की होती। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या होता अगर हमारी पृथ्वी क्यूब के आकार की होती? प्लीज अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।